लोग अक्सर इच्छाएं और सपने को लक्ष्य समझने की भूल करते हैं। सपने और इच्छाएं सिर्फ चाहत है। चाहतें कमज़ोर होती हैं। चाहतों में मजबूती तब आती है जब वे 5D की बुनियाद पर टिकी होती है। सक्सेसफुल पीपल फॉलो 5D। व्हाट इज 5D? फर्स्ट D इज डायरेक्शन, दिशा। आज बहुत से लोग हैं जो बिना डायरेक्शन के जिंदगी जी रहे हैं। जब जो मन चाहे वो काम करने लगते हैं। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए अपने आप को राइट डायरेक्शन देना बहुत ज़रूरी है, वरना आप जिंदगी भर भटकते रहेंगे। एक लक्ष्य के साथ सही दिशा में लगातार किए गए काम से सफलता मिलती है। कहते हैं सही दिशा में काम करते रहो, देर सवेर सफलता आपको मिलेगी ही। बस मेहनत और भरोसा करना मत छोड़ो। जब जीवन में कुछ पाना हो तो अपने लक्ष्य को सामने रखकर एक सही दिशा में मेहनत करना भी जरूरी है। राइट डायरेक्शन प्लस हार्डवर्क इक्वल टू सक्सेस। लक्ष्य सही है, प्रयास भी सही है, लेकिन सही दिशा में मेहनत करना भी जरूरी है, वरना कड़ी मेहनत के बावजूद भी आप सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए जिंदगी में अपने आप को राइट डायरेक्शन देना बहुत जरूरी है। दूसरा D, डेडिकेशन, समर्पण। सफल होने के लिए काम में डूब जाओ, क्योंकि पागल लोग ही इतिहास रचते हैं। जिंदगी में जितने लोग सफल हुए हैं सब में एक बात कॉमन है, वे लोग अपने काम में डूबे हुए लोग थे। जाकिर हुसैन, मशहूर तबला वादक। जाकिर हुसैन अगर 2 साल तबला बजाने के बाद बोलते मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ और करते हैं, तो आज जाकिर हुसैन को कोई जानता नहीं। सानिया मिर्जा, अगर वो 3 साल बैडमिंटन खेलने के बाद किसी और प्रोफेशन में चली जाती तो आज उनका क्या होता। गीता फोगाट 3 साल रेसलिंग करने के बाद वो स्विमिंग में चली जाती तो उसका आज क्या होता। मैरी कॉम 2 साल मुक्केबाजी करने के बाद वो डांसिंग में चली जाती या सिंगिंग में चली जाती तो आज उनका क्या होता। ये लोग अपने काम में डूबे हुए लोग थे, क्योंकि इनको सफलता के अलावा कुछ और मंजूर ही नहीं था। जब इन्होंने अपनी फील्ड में कदम रखा होगा या जब इसकी शुरुआत की होगी, तब इनको अपने काम के ऊपर कितना % भरोसा होगा? 90%, 99%? नहीं, पूरा का पूरा 100%, क्योंकि इनको विश्वास था अपने खुद के ऊपर। सचिन तेंदुलकर को कितना भरोसा था कि उनका करियर क्रिकेट में ही है। एक बार भी इनको यह नहीं लगा होगा कि इनका पैशन कुछ और है। ये सब अपने काम में डूबे हुए लोग थे। जब आपको ये समझ में आ गया होगा कि सफलता के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है अपने काम में डूबना। एक और शख्स की बात बताना चाहूँगा। एक मूवी आई थी 1960 में, मुग़ल आज़म। नौशाद अली जी ने इस मूवी में म्यूज़िक दिया था और इस मूवी को बनाया था डायरेक्टर के आसिफ ने। इस मूवी को बनने में 16 साल लग गया। इतना डेडिकेशन यानी कि समर्पण अपने काम में जिसे भी होता है, सफलता उनके कदमों में होती है। लेकिन जब मुग़ल आज़म मूवी बनकर तैयार हुई तब कितनी बड़ी सुपरहिट हुई थी, इसीलिए आज भी इस मूवी की चर्चा हो रही है। लेकिन क्या इस मूवी को बनाने में दिक्कत नहीं आई होगी? ज़रूर आई थी। एक गाने का सीन था जिसमें तानसेन गाना गा रहा था। वो एक दृश्य फिल्माया जाना था, लेकिन उस ज़माने में तानसेन जैसा गायक मिलना असंभव था। के आसिफ साहब ने नौशाद अली से पूछा, ये गाना कौन गा सकता है? नौशाद अली ने बताया, ये गाना बड़े गुलाम अली खां साहब गा सकते हैं, लेकिन वो फिल्मों के लिए गाना नहीं गाते हैं। के आसिफ साहब बोले, मुझे लेकर चलो। बड़े गुलाम अली खां साहब के पास जब गए तो उसकी बातचीत हुई कि कैसे आना हुआ। तब नौशाद अली साहब ने बताया कि आपसे गाना गवाना चाहते हैं, लेकिन गुलाम अली खां साहब बोले, मैं फिल्मों के लिए गाना नहीं गाता। के आसिफ उस वक्त सिगार पी रहे थे। वो कस खींचते हुए बोले, गाना तो आप ही गाएंगे। एक बार समझाया, नहीं माने। फिर समझाया, नहीं माने। वो फिर कस लिए और बोले, गाना तो आप ही गाएंगे। बड़े गुलाम अली खां साहब भड़क गए और बोले, कैसे बदतमीज़ इंसान हो।
उन्होंने नौशाद अली से कहा कि इनको समझाओ, मैं फिल्मों के लिए गाना नहीं गाता। उस ज़माने में बड़े बड़े सिंगर जैसे लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी साहब को फिल्मों में गाना गाने के लिए प्रति माह 300 से 400 रुपये मिलते थे। लेकिन उस वक्त बड़े गुलाम अली खां साहब बोले 25,000 रुपये लूँगा एक गाना के आसिफ ने सिगार का कस लेते हुए 10,000 की गड्डी निकाली और फिर बोले गाना तो आप ही गाएंगे, क्योंकि के आसिफ साहब को मालूम था बेस्ट के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। आखिरकार गाना गवा ही दिया बड़े गुलाम अली खां साहब से। इतना डेडिकेशन और आत्मविश्वास था कि आसिफ साहब को उस मुगले आज़म मूवी के ऊपर जी जान से लगे रहे और 16 साल लगा दिए। और हम कितनी जल्दी हार मान लेते हैं। जो अपने काम में डूब जाते हैं उनको सफलता मिलना निश्चय है। तीसरा डी, डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय। किसी काम को करने का मन में पक्का इरादा कर ले तो वह काम होकर ही रहता है। अपने काम के प्रति दृढ़ निश्चय का होना क्या होता है, एक छोटी सी स्टोरी से बताता हूँ। एक गांव में एक बूढ़ा आदमी अपने बेटे के साथ रहता था। एक दिन पुलिस उसके घर आई और उसके बेटे को सोने चुराने के आरोप में पकड़कर ले गई। उसे जेल में बंद कर दिया। बूढ़ा आदमी हर साल अपने खेत में आलू उगाया करता था। आलू की अच्छी पैदावार उसे अच्छी आमदनी दिला जाती थी और साल भर का उसका खर्चा निकल जाता था। उस साल भी आलू उगाने का समय आया, लेकिन खेत की खुदाई का काम बूढ़े से अकेले के बस का नहीं था। वह अपने बेटे को याद करने लगा, जो अभी भी जेल में था। बूढ़ा बहुत कोशिश के बाद भी उसे छुड़ा नहीं पाया था। एक दिन उसने अपने बेटे को खत लिखा, बेटा, मैं बहुत दुखी हूँ कि इस साल मैं खेत में आलू नहीं उगा पाऊँगा। मैं अकेला खेत की खुदाई करने में सक्षम नहीं हूँ। काश तुम यहाँ पर मेरे साथ होते। मैं जानता हूँ कि तुम इस खेत की खुदाई कर देते और मेरी सारी परेशानी खत्म हो जाती। तुम्हारा पिता। इसके जवाब में बेटे ने पत्र अपने पिता को लिखा, पिताजी, खेत की खुदाई मत करना। मैंने सोने का पोटला वहीं छुपा कर रखा है। अगले दिन पुलिस की एक टीम बूढ़े के घर गई और सोने की तलाश में पूरा खेत खोद डाला, लेकिन उन्हें कोई सोना नहीं मिला। बूढ़े आदमी को कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ। उसने पुलिस के आने की घटना का वर्णन करते हुए फिर से अपने बेटे को खत लिखा। कुछ दिनों बाद बेटे का उत्तर आया, पिताजी, अब आप आलू लगा सकते हैं क्योंकि खेत की खुदाई तो हो चुकी है। मैं जेल से इतना ही कर सकता था। इस कहानी से हम सीख सकते हैं, यदि आपने किसी काम को करने का दृढ़ निश्चय कर लिया है तो आप कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल ही लेते हैं। चौथा डी है डिसिप्लिन। किसी भी फील्ड में कामयाब होने के लिए डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है। 5% लोग ही जो दुनिया में कामयाब हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन को बहुत महत्व दिया है। जिमरॉन कहते हैं, डिसिप्लिन इज़ द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकम्प्लिशमेंट। अगर आपको मुश्किलें, फेलियर्स और रुकावटें से भरी नदी को पार करना है तो इस डिसिप्लिन के ब्रिज से चलकर जाना ही होगा। अगर अच्छे हेल्थ चाहिए तो 1 घंटा रोज डिसिप्लिन के साथ आपको एक्सरसाइज में देना ही होगा। अगर आप हेल्दी माइंड चाहते हैं तो रोज़ 1 घंटा बुक्स रीडिंग करने का डिसिप्लिन बनाना ही होगा। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको रोज़ डिसिप्लिन के साथ रोज़ प्लान दिखाना होगा, रोज़ लोगों से बात करना होगा, रोज़ लोगों के प्रॉब्लम को सल्यूशन में बदलना होगा। Without discipline, you cannot succeed in your life. 5D, deadlines, समय सीमा। समय उसी को सफल बनाता है जो समय को खुद चलाते हैं। समय के महत्व से हर कोई वाकिफ है। जाहिर है कि गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता, इसीलिए वक्त को यूं ही नहीं ज़ाया करें। जिस तरह से हमारी ज़िंदगी में समय के महत्व है, ठीक उसी तरह समय सीमा भी हमारी ज़िंदगी में काफ़ी मायने रखती है। अगर हमें सफल बनाने में हमारी मदद भी करती है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ डेडलाइंस इन आवर लाइफ? क्या महत्व है हमारी ज़िंदगी में समय सीमा का? किसी काम के लिए समय का निर्धारण करना ही समय सीमा है।
या फिर ये कहें कि किसी काम को करने के लिए जो प्रेरित करती है। जी हाँ, डेडलाइन हाँ समय सीमा के बिना कोई काम करना बेहद मुश्किल है। ठीक वैसे ही जैसे सफल होने के लिए सकारात्मक विचार प्रेरित करती है, वैसे ही किसी काम को अंतिम रूप देने के लिए और अपने मकसद में कामयाब होने के लिए डेडलाइन का बहुत महत्व है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो डेडलाइन वो है जो किसी काम को करने के लिए ना सिर्फ प्रेरित करती है, बल्कि अगर कोई काम आप निश्चित डेडलाइन पर करते हैं तो वो आपके अंदर का आत्मविश्वास की भावना को जागृत भी करती है। अगर आप वाकई में सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आपके लिए डेडलाइन को महत्व को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम सभी अपना लक्ष्य तय करते हैं कि हमें क्या करना है, लेकिन कब तक करना है या तय नहीं करते हैं। इसी वजह से हमारा गोल अचीव नहीं होता है। डेडलाइन तय करने से आपका गोल अचीव करने का चांसेस बढ़ जाता है। जैसे किसी को पता है कि उसे मोटापा कम करना है और दूसरे को पता है कि उसे मोटापा 90 दिनों में कम करना है। जल्दी मोटापा किसका कम होगा? उस इंसान का कम होगा जिसे पता है कि मुझे 90 दिनों में काम करना है, क्योंकि उन्होंने अपना डेडलाइन सेट किया है। दूसरा एग्जाम्पल देना चाहूँगा, जैसे आपको पता है मुझे बिजनेस स्कूल किताब पढ़ना है और दूसरे को यह पता है कि मुझे 1 वीक में बिजनेस स्कूल किताब पढ़नी है। जिसने अपना डेडलाइन सेट किया है, पहले वही इंसान अपना किताब ख़त्म करेगा। ठीक उसी तरह एक को पता है मुझे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में काम करना है, मुझे 10,000 लोगों की टीम बनानी है, मुझे प्लान दिखाना है, मुझे कॉल करना है, मुझे 20 नए प्लानर बनाना है, लेकिन उसने डेडलाइन सेट नहीं किया है तो उसके काम में वो इफेक्ट नज़र नहीं आएगा। वहीं दूसरी ओर अगर मुझे पता है कि मुझे 5 साल में 10,000 से ज़्यादा लोगों का टीम बनानी है, मुझे महीनों में 30 प्लान दिखाना है, डेली 10 कॉल करना है, किस मंथ में कौन सा पिन अचीव करना है, हर नए साल में 10 नए लीडर बनाने हैं, डेडलाइन सेट है तो गोल अचीव उसका होगा जिसका डेडलाइन सेट होगा। इसीलिए आप कोई भी काम करें उसका डेडलाइन सेट जरूर करें। बिना समय निर्धारित किए गए कोई भी काम नहीं करें, क्योंकि डेडलाइन के बिना किया गया काम आपको कभी सफलता हासिल नहीं करवा सकता है। अगर आप अपने लक्ष्य निर्धारित करते हैं और अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है आप अपना काम डेडलाइन समय सीमा के साथ करें।